गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम सामाजिक विज्ञान की एक मुख्य बिंदु सरकार के प्रकार के विषय में पढ़ेंगे। आज की हमारी वर्कशीट नंबर 34 है। आज 18 नवंबर है। ठीक है बच्चों, इसमें हम सरकार के प्रकार के बारे में जानेंगे कि सरकार कितने प्रकार की होती है। ठीक है, जैसा कि आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि किसी भी देश में सभी लोग एक साथ मिलकर रह सकें, इसके लिए भी नियम बनाने होते हैं। इन नियमों को ही किसी भी देश का कानून कहा जाता है, जो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीक़ों से बनाए जाते हैं। किसी भी देश में कानून बनाने तथा पालन करवाने की जिम्मेदारी कार्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। अब बच्चों, हमने जो पिछली वर्कशीट पढ़ी थी उसके अंदर ये पढ़ा था कि कानून किसे कहते हैं। तो किसी भी देश में जो लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर रह सकें, इसके लिए कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं, इन्हें ही हम कानून कहते हैं। ठीक है, इसमें अब सरकार कितने प्रकार की होती है या किस प्रकार की होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जहाँ लोग मिलकर चुनावों के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों या नेताओं को चुनते हैं और चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर सरकार बनाते हैं, ऐसी सरकार लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। बेटा, प्रतिनिधि का मतलब ही नेता होता है। ठीक है, जहाँ पर सारे लोग मिलकर, आम जनता मिलकर चुनाव के माध्यम से अपने नेताओं को चुनती है और उनके नेता, जो चुने हुए नेता होते हैं, वही सरकार बनाते हैं, ऐसी सरकार को हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। ठीक है, चुनी हुई सरकार एक निश्चित समय के लिए लोगों के लिए काम करती है। जो चुनी जाती है सरकार, वो उसका एक कार्यकाल एक निश्चित समय तक होता है। जैसे कि आपको पता है कि हर 5 साल बाद चुनाव किए जाते हैं, तो इसका एक निश्चित समय होता है। सरकार के किए हुए कार्यों के विषय में लोग जानकारी ले सकते हैं तथा प्रश्न कर सकते हैं तथा इन कार्यों को करने के लिए सरकार के पास कुछ अधिकार शक्तियों के रूप में होते हैं। तो सरकार के पास जो भी कार्य करती है सरकार, जो भी चुनी हुई सरकार है, वो जो भी कार्य कर रही है, जिस विषय पर जानकारी वो मतलब जो भी वो कार्य कर रही है, ऐसी सरकार, जो जनता है वो उनसे उन कार्यों के लिए प्रश्न पूछ सकती है। ठीक है, देश के लोगों के बीच समन्वय बनाने के लिए सरकार नियम कानून बनाती है जो लिखित रूप में होते हैं। ये कानून सभी लोगों के बीच समान रूप से लागू होते हैं। जो भी लोगों के बीच समन्वय बनाने के लिए, यानी कि समानता बनाए रखने के लिए, उनमें लड़ाई झगड़े ना हो, मतभेद ना हो, इस प्रकार के लिए जो कानून बनाती है वो लिखित रूप में होते हैं। और ये इसीलिए लिखित रूप में होते हैं ताकि लोगों के लिए वो समान रूप से लागू हो सकें। आगे देखो, जिस देश में सरकार का चुनाव लोगों द्वारा मिलकर नहीं होता, सरकार के रूप में सभी निर्णय लेने का अधिकार केवल एक ही व्यक्ति, जिसे राजा या रानी कहा जाता है। ऐसा देश जहाँ पे कोई भी सरकार नहीं होती, सरकार, या ये कह सकते हैं कि सरकार के रूप में निर्णय जो लेता है वो व्यक्ति राजा या रानी हो सकता है, के पास होता है। राजा रानी अगले राजा या रानी का चुनाव अपने पुत्र तथा पुत्री में से अथवा अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति का करता है। जब भी कोई राजा या रानी शासन कर रहा है तो वो अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने पुत्र या पुत्री में से किसी को भी अपनी मर्जी से राजा या रानी नियुक्त कर सकता है। उसमें आम जनता का कोई सहयोग नहीं होता। राजा या रानी अपने कुछ विश्वास पात्र व्यक्तियों के साथ ही विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर निर्णय करता है या करती है। ठीक है, कानून बनाने तथा पालन कराने की जिम्मेदारी भी राजा या रानी की होती है। देखो, इसमें आम जनता का कोई रोल नहीं होता। जिस पर भी राजा या रानी को विश्वास होता है, वो उन व्यक्तियों से सलाह लेकर ही अपने कोई भी नियम कानून बनाते हैं और उसे लागू करवाते हैं। राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णयों तथा किए हुए कार्यों के विषय में लोग ना तो जानकारी ले सकते हैं और ना ही प्रश्न कर सकते हैं। ऐसे देश की सरकार को राजतंत्र कहा जाता है। जहाँ पर भी, जिस देश में भी राजा या रानी द्वारा निर्णय लिए जाते हैं या शासन होता है, वहाँ पर जो आम जनता होती है उन्हें उनसे किसी भी तरह की कोई जानकारी लेने या प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं होता है। ऐसी सरकार को हम राजतंत्र कहते हैं। ठीक है, लोकतंत्र और राजतंत्र में डिफरेंस आपको पता लग गया होगा। इसके बाद में नीचे देखिए एक प्रश्न दे रखा है यहाँ पर
आप अपने देश में कैसी सरकार पसंद करेंगे, लोकतंत्र अथवा राजतंत्र? कोई 2 कारण बताइए। आप ये जो ऊपर दे रखा है बॉक्स, इसमें लोकतंत्र के बारे में है, और जो सेकंड बॉक्स दे रखा है इसके अंदर राजतंत्र। अब इन दोनों में डिफरेंस करके आपको ये बताना है कि आप अपने देश में किस तरह की सरकार को पसंद करेंगे, और उनके लिए 2 कारण